नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे रीजनिंग में सीटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, तो कुछ बातें आपको मैंने बताई थी पिछले क्लास में। मैंने बताया था कि इसमें 3 टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। एक तो गोलाकार मेज वाले क्वेश्चन होते हैं, दूसरे लाइनर एक रेखा क्रम में बैठे होते हैं, और तीसरा होता है जो वृत्ताकार और ये जो वर्गाकार मेज होती है। बस इतने मैंने बताया था कि जो गोलाकार मेज होती है, जो वृत्ताकार जो बैठते हैं लोग, तो उसमें सारे लोग क्या होते हैं, एक दो पॉइंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट, एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि उसमें से कुछ व्यक्ति, मतलब सभी के सभी व्यक्ति केंद्र की ओर देख रहे होंगे, या कुछ व्यक्ति केंद्र की ओर और कुछ व्यक्ति केंद्र से बाहर की ओर देख रहे होंगे। तो आज हम लोग उस टाइप से सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा पजल मिक्स क्वेश्चन होते हैं वो सारे। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको दिखेगा स्क्रीन पर। चैनल पे जो लोग नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो ये है वो क्वेश्चन। ठीक है, पढ़ो इसको, देखो क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन है ए बी सी डी ई एफ जी, यानी 7 लोग हैं, एक वृत्त में बैठे हुए हैं। ठीक है, इनमें से 4 का मुख केंद्र से विपरीत दिशा में है, 4 लोगों का केंद्र से विपरीत दिशा में है। सी डी के बाएं और तीसरे स्थान पर है, दोनों का मुख जो है केंद्र की ओर है। ई ना तो डी ना ही सी के बगल में बैठा है, जो डी व एफ के बीचों बीच बैठा है उसका मुख केंद्र के विपरीत दिशा में है। जी ए के दाएं और तीसरे स्थान पर बैठा है और उसका मुख केंद्र की ओर है। बी की बगल में बैठे एक व्यक्ति का मुख केंद्र से विपरीत दिशा में है। यदि सभी व्यक्तियों को ए से आरंभ करके वर्णानुक्रम में घड़ी की दिशा में बैठने के लिए कहा जाए तो ए को छोड़कर कितने व्यक्तियों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, अब आप इसको वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन को सोच सकते हैं। राइट, सही है। चलो बना देते हैं भाई। कितना, 1 2 3, कितने लोग हो गए, और ये हो गया एक 7। देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, समझो बात को। ऐसे क्वेश्चन में दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है कि जब केंद्र से बाहर की ओर देख रहे होंगे कुछ, और कुछ देख रहे होंगे केंद्र की ओर देख रहे होंगे, तो ऐसे क्वेश्चन को पकड़ने के लिए क्या करते हैं कि हम 2 ऐसे शख्स ढूंढ लेंगे जो किसी ना किसी के दाएं बाएं बैठे होगा, और दाएं बाएं बैठा होगा तो उनमें से जो जिसके दाएं बैठेगा उसका हमें मुख पता चल जाए कि वो किधर देख रहा है, तो क्वेश्चन को लगाना आसान हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर पहली लाइन देखो, ये लिखा है, पहली लाइन में दोस्तों ये लिखा है कि सी जो है डी के बाएं और तीसरे स्थान पर है। यहाँ तक हम लोगों ने जब पढ़ा तो हमें ये नहीं पता है कि सी और डी का मुख की दिशा में है, लेकिन आगे जो जैसे ही बढ़ेंगे वहाँ पर लिखा है दोनों का मुख जो है वो केंद्र की ओर है, दोनों का मुख जो है वो केंद्र की ओर है। इसका मतलब क्या है कि अगर डी को हम लोग यहाँ रख देते हैं, डी, सी जो है डी के बाएं और तीसरे स्थान पर है और इसका मुख केंद्र की ओर है। भाई अब मैं देख लूँ एक बार ये शो कर रहा है सही से। ठीक है, तो देखो जैसे सी ये यहाँ पर है ना, ऊपर जाएगा, तो इसका जब मैंने बताया था कि जब ऊपर केंद्र की ओर देख रहा होगा तो जब बाएं यानी लेफ्ट साइड की बात करेंगे तो आप घड़ी की सुई की दिशा में चलेंगे, और वही अगर केंद्र से बाहर की ओर देख रहा होगा तो वही उसके उल्टा चलेंगे। भाई हाथ चेंज नहीं हो जाएंगे। ठीक है, इसे मैंने आपको पहले वाली क्लास में बताया था। कौन है, सी डी के बाएं और तीसरे, यानी डी के बाएं और 1 2 3, यहाँ पर सी बैठा है और इसका मुख भी केंद्र की ओर है। फिर आगे लाइन देखो, लिखी है कि ई ना तो डी और ना ही सी के बगल में बैठा है ई, यानी ई यहाँ नहीं बैठ सकता, यहाँ नहीं बैठ सकता। अगर यहाँ 2 जगह बैठेगा तो वो डी के बगल में हो जाएगा, लेकिन कंडीशन ये कह रही है कि ई जो है वो डी के बगल में नहीं बैठा है। ठीक है, यहाँ भी नहीं बैठ सकता है, क्योंकि अगर यहाँ बैठ जाएगा तो सी के बगल में हो जाएगा, तो एक जगह बचेगी, वो बचेगी यहाँ पर ई, यहाँ पर एक ही जगह बचेगी और कोई जगह बची नहीं रही है। अब देखो लिखा है कि डी व एफ के बीच, डी व एफ के ठीक बीचों बीच में जो शख्स बैठा है उसका मुंह केंद्र से विपरीत दिशा में है। अब यहाँ पर डी और एफ, तो हमें ऐसा जगह ढूंढनी है जो बीच में एक गैप करे। जैसे कि डी यहाँ पर है तो यहाँ पर एक गैप हो रहा है, एक यहाँ पर गैप हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, एफ को यहीं पर रख देंगे। एफ यहाँ पे आएगा नहीं, क्योंकि पहले ऑलरेडी ई बैठा है, इसको हटाएंगे थोड़ी ना, यहाँ पर रख नहीं देंगे एफ, क्योंकि तब तो बहुत गैप हो जाएगा। मतलब डी और एफ के बीच में कोई बंदा ऐसा बैठा है जिसका मुख जो है वो केंद्र से बाहर की ओर है, केंद्र से बाहर की ओर देख रहा है वो। ठीक है, समझ रहे हैं। फिर देखो क्या लिखा है कि जी ए के दाएं और तीसरे स्थान पर बैठा है, जी ए के दाएं और तीसरे स्थान पर बैठा है और उसका मुंह जो है केंद्र से बाहर की ओर है। अब केंद्र से बाहर की ओर मुख की बात कर रहा है ये। ठीक है,
केंद्र से बाहर की ओर मुख की बात कर रहा है। तो जैसे कि यहां पर केंद्र से बाहर की ओर मुख की बात कर रहा है, तो यहां पर भी रख के देख लेंगे, यहां पर भी रख के देख लेंगे। अगर जैसे मान लीजिए एक को मैंने यहां पर रखा और हमने दिखाया केंद्र से बाहर की ओर, एक बार दिखा दिया, तो जब केंद्र से बाहर की ओर दिखाएंगे तो दाहिना हाथ इसका कहाँ हो जाएगा, इधर इस साइड आएगा। तो यहां से 1 2 3 पहले ऑलरेडी एफ बैठा हुआ है, इसका मतलब यहां पर नहीं। अगर बाएं की बात करते हैं तो 1 2 3 यहां पर ऑलरेडी बैठा हुआ है, यहां पर भी नहीं। अगर यहां पर रखते हैं तो यहां पर अगर इसको दिखाते हैं ऐसे, ठीक है, ऐसा दिखाते हैं तो 1 2 3 यहां भी ऑलरेडी बैठा हुआ है। तो इसका ऐसा करते हैं कि इसको हम लोग यहां पर रख लेते हैं। अब ये केंद्र से बाहर की ओर देख रहा है, ये कहां देख रहा है, केंद्र से बाहर की ओर देख रहा है। और जी जो है, अब इसे केंद्र से बाहर की ओर देख रहा है, तो जब केंद्र से बाहर की ओर देखेगा तो इसका इसे कि ये बैठा है बंदा कोई और ये देख रहा है आपकी तरफ, तो इसका दायां हाथ ये होगा ना, तो ये ऐसे जाएगा। तो जी जो है वो ए के दाएं और तीसरे स्थान पर, जी को यहाँ रख देंगे, एक बार देख लेंगे। अब क्या बचेगा, अब बचेगा बी बचेगा। अब देखो ऊपर ये कहा गया है कि इनमें से 4 का मुख जो है केंद्र से विपरीत दिशा में है। तो अभी ये क्वेश्चन में तो ऐसा कुछ नहीं पूछा गया है, ठीक है। तो फिलहाल इसमें क्वेश्चन का जो आंसर दिया गया है, क्वेश्चन क्या है कि सभी व्यक्तियों को ए से आरंभ करके वर्णानुक्रम में घड़ी की दिशा में बैठने के लिए कहा जाए तो ए को छोड़कर कितने व्यक्तियों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा, ठीक है, अपरिवर्तित रहेगा, ये कहा गया है। तो अब देखिए यहां पर ये कहा गया है कि बी का जो बी के बगल में बैठा है, बी के बगल में बैठे एक व्यक्ति का मुंह जो है केंद्र से विपरीत दिशा में है, केंद्र से विपरीत दिशा में है, तो इसका मतलब ये विपरीत दिशा में हो जाएगा भाई। इसका तो अंदर है ना, इसका विपरीत दिशा में, लेकिन इसका नहीं पता किस दिशा में है, ठीक है। देखो अब यहां पर देखो क्या कह रहा है, अब समझो यहां पर, जैसे कि यहां पर मैंने ऐसे बना दिया, ठीक है, ऐसे, ठीक, छोटा सा बनाया मैंने। अब यहाँ आपको यहाँ दिख नहीं रहा होगा, एक मिनट रुको, यहाँ पे बना दो हल्का छोटा सा, बिल्कुल ऐसे ही सेम। ये कहना क्या जाता है, तो ए बी सी डी है, अरे ये तो 5 ही हो गए, ऐसे ऐसे बना रहा है, ठीक है। तो ये कहाँ बैठा है, नहीं बिल्कुल सेम ऐसे बना तभी समझ में आपको आएगा, ऐसे आ जाए, ऐसे और ऐसे और ऐसे, ठीक है। तो यहाँ बैठेगा ए और फिर बी सी जी ओ डी डी ई एफ जी, ऐसे बैठेंगे। अब आप देख रहे होंगे कि ये वाला बंदा और ये वाला बंदा, इसको उठने की जरूरत नहीं है। तो इसका आंसर दोस्तों साफ साफ ये हो रहा है, इसका आंसर साफ साफ ये हो रहा है कि 2 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको अपनी सीट बदलनी नहीं पड़ेगी। तो वो कौन कौन है, सी और ई, तो ये 2 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कैसे देखें, ऐसे ही इसको भी देखो भाई, और क्या बड़ा करना पड़ेगा, ठीक है। चलो इसको रफ करते हैं पहले। इसमें हम लोग क्या कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं। इसमें 2 डायग्राम बनाने पड़ेंगे आपको। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन ये कहता है कि NOPQRSTU एक वृत्ता का क्षेत्र के चारों ओर एक दूसरे से समान दूरी पर बैठे हैं, परंतु यह आवश्यक नहीं है कि इसी क्रम में हो। कुछ व्यक्ति केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं जबकि कुछ बाहर की ओर, अर्थात केंद्र से विपरीत दिशा में बैठे हैं। ये आपसे कहा गया है भाई, तो कोई बात नहीं। आर टी के दाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है, टी का मुख केंद्र की ओर है, टी का मुख केंद्र की ओर है। आर टी के दाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है, तो टी यहाँ पे रखो भाई, टी के दाएं, ये केंद्र की ओर देख रहा है ना ये, तो दायां इधर होगा ना, इधर। तो जो टी है यहां पर, अब एक बार आर को केंद्र से बाहर की ओर दिखाएंगे, एक बार आर को केंद्र के अंदर की ओर दिखाएंगे, क्योंकि यही आर पूरी कहानी सेट करेगा। तो यहां पर भी टी रखो और यहां पर भी आर रखो, एक बार केंद्र की ओर दिखाएंगे, एक बार केंद्र से बाहर की ओर दिखाएंगे, ठीक है। दूसरी बात देखो क्या है कि ओ आर के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, ओ आर के बाएं। अब देखो आर इधर देख रहा है, अगर इधर, तो इसका बायां ये होगा ना, तो 1 2 3 ओ यहां बैठा और लिखा है कि आर तथा ओ के मुख जो हैं वो विपरीत दिशा में है।
तो भाई एक बार ये अगर अंदर की ओर देख रहा है तो ये बाहर की ओर देखेगा, और यहां पर भी आओ तो क्या हो जाएगा, यहां पर बैठेगा ओ यहां पर, ये केंद्र से बाहर की ओर देख रहा है तो यहां पर ये केंद्र के अंदर की ओर देखेगा। क्यों? क्योंकि आर और ओ जो हैं वो उनके मुख जो हैं विपरीत दिशा में हैं। ये देखो ऊपर लिखा हुआ है यहां पर, ठीक है। क्वेश्चन को आप रोक करके सोच समझ सकते हैं। फिर देखो ओ के निकटतम पड़ोसियों का मुख जो है वो केंद्र की ओर है। जो ओ के निकटतम पड़ोसी हैं उनका मुख केंद्र की ओर, यानी टी का तो पहले ही है, इसका भी यहां पर हो जाएगा और इसका भी यहां पर केंद्र की ओर हो जाएगा और इसका भी केंद्र की ओर हो जाएगा, ठीक है, केंद्र की ओर हो जाएगा। पी ओ के दाएं को दूसरे स्थान पर है, पी ओ के दाएं को दूसरे स्थान पर है, ये कहा गया है जो पी है वो ओ के दाएं को दूसरे स्थान पर है। तो यहां पर अगर चेक करते हैं भाई, ए नीचे की ओर ओ नीचे की ओर देख रहा है तो पी यहां पर आ जाएगा 1 2, और अगर ये नीचे की ओर देख रहा है मतलब ये बाहर की ओर देख रहा है केंद्र से तो इसका दायां ऊपर हो जाएगा, और यहां पर ओ अंदर की ओर देख रहा है तो इसका बायां यहां पर हो जाएगा, तो पी यहां पर हो जाएगा, ठीक है। फिर लिखा है कि यू पी के एकदम बाएं हैं, तो यू पी के एकदम बाएं हैं क्योंकि यहां पर तो 2 प्लेसेस हो रही हैं, एक ये और यहां पर खाली एक ही बच रहा है, क्योंकि पी के यहां पर तो अगर हमें नहीं पता कि पी किस ओर देख रहा है, हमें नहीं पता कि पी किस ओर देख रहा है, लेकिन हमें यह पता है कि बायां तो तुरंत मतलब या तो ये होगा या ये होगा, तो ये जगह खाली बची है तो भाई यू को यही रख देते हैं। अब यहाँ पर ये चीज़ भर गई तो ऐसा करते हैं कि पहले यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं, इसको बाद में देखा जाएगा। अगर यहाँ पर गड़बड़ कुछ होती है तो यहाँ पर समय बर्बाद करेंगे, अगर यहाँ पर गड़बड़ नहीं होती है तो यहाँ पर समय बर्बाद करने की जरूरत ही क्या है, ठीक है। इसीलिए 2 डायग्राम बनाए गए, खाली आर का रोल है कि आर वो किस तरफ देख रहा है, ठीक है, क्योंकि ये बताया नहीं गया, ये हमें लॉजिक लगाना है। अब देखो यहाँ पर क्या है कि n जो है वो q के बाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है, n जो है वो q के बाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है, n q के बाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है, n जो है q के बाएं को। और एक चीज लिखिए कि जो q और o, यहाँ पर एक चीज देखो लिखिए, q और o दोनों के मुख जो है वो एक ही दिशा में है, q और o के जो मुख हैं वो दोनों के मुख है वो एक ही दिशा में, मतलब यहाँ पर अगर केंद्र की ओर देख रहा है तो Q भी केंद्र की ओर देखेगा, इसका मतलब ये है। और एक चीज लिखिए, Q T का निकटतम पड़ोसी नहीं है, Q जो है T का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो इसका मतलब Q यहाँ तो हो नहीं सकता, यहाँ हो नहीं सकता भाई। तो क्या कह रहा है, N जो है Q के बाएं को दूसरे स्थान पर है, N जो है Q के बाएं को दूसरे स्थान पर, यानी Q यहाँ पर होना चाहिए, ये केंद्र की ओर देखेगा तब बायां यहां पर हो जाएगा, n यहां पर हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सर यहां पर q को क्यों नहीं रखा, अगर यहां पर q को रखते तो r ऑलरेडी बैठा हुआ है, क्योंकि n जो है q के बाएं दूसरे स्थान पर है ना, तो इसलिए यहां पर n कैसे आ सकता है, यही एक प्लेस है जहां पर n के बाएं q के बाएं दूसरे स्थान पर n आ सकता है, ठीक है। अब क्या बच रहा है, s को यहां पर फिल कर देंगे। ये ऊपर तक s चमक रहा है क्या, चलो कोई बात नहीं, ऊपर ऐसे हल्का सा नीचे कर देते हैं इसको, लो S, ठीक है। अब देखो नीचे एक लाइन लिखी है कि R के निकटतम पड़ोसियों के जो मुख हैं, R कहां पर है, ये R के निकटतम पड़ोसियों के जो मुख हैं वो विपरीत दिशा में, अर्थात यदि एक पड़ोसी का मुख केंद्र की ओर है तो दूसरे का केंद्र से बाहर की ओर होगा। तो भाई इसका तो पता ही हो गया, तो इसका मतलब ये केंद्र से बाहर की ओर देख रहा है, ये केंद्र से बाहर की ओर देख रहा है। अब देखो यहां पर P का मुख किधर है ये नहीं पता, तो यहां पर एक लाइन लिखी थी कि U जो है P के एकदम बाएं है। अब P अगर ऐसे देख रहा होगा तो भैया बायां इसका ऊपर हो जाएगा ना P के, तो U यहां बैठा है, इसका मतलब इसकी भी दिशा निश्चित हो गई। अब इसमें समय बर्बाद नहीं करना है, ठीक है, बस खाली R का खेल था वो हम लोगों ने ऊपर सही सेट कर लिया। चलो अब इसमें देखो क्वेश्चन आंसर देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपसे ये कह रहे हैं कि दी गई व्यवस्था के आधार पर निम्न में से पांच में से 4 एक समान हैं और अपना एक समूह बनाते हैं, वह कौन सा है जो एक समूह में नहीं आता, जो इस समूह में नहीं आता। तो देखो U केंद्र की ओर देख रहा है, S केंद्र की ओर देख रहा है, P भी केंद्र की ओर देख रहा है, N केंद्र से बाहर की ओर देख रहा है, Q भी केंद्र की ओर देख रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, N। निम्न में से कौन U के बाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है, U के बाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है। अच्छा यहाँ पर आप समझ रहे होंगे कि सर यहाँ पे U और S की आपने मुख कैसे डिसाइड कर लिया कि ये केंद्र की ओर देख रहे हैं। तो ये ऊपर लिखा हुआ था कि
क्यू यहाँ पर कहाँ पर लिखा है कि देखो कहाँ पर है, ओ के निकटतम पड़ोसियों के मुख केंद्र की ओर है, यहाँ पे लिखा था। अब यू के एकदम बाएं, अब ये केंद्र की ओर देखा तो बाएं ऊपर होगा ना, तो एकदम यू के बाएं को दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, एस बैठा है, ये वाला ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन देखो भाई, दी गई व्यवस्था के आधार पर एस के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक कथन सत्य है। यू एस के निकटतम पड़ोसियों में से एक है, यू जो है एस के निकटतम पड़ोसियों में से एक है, बिल्कुल भी नहीं है, गलत है ये। एस आर के दाएं को तीसरा स्थान है, एस जो है यहाँ पर देखो एस आर के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, एस आर के दाएं तीसरे स्थान पर है, तो भैया ये देखो बाहर की ओर देखा तो 1 2 3 तो पी बैठा है, एस नहीं बैठा। एस का मुख केंद्र की ओर है, एस का मुख केंद्र की ओर है, बिल्कुल सही है ये वाला। आगे चेक कर लेते हैं, वैसे यहाँ पर ये सही मिल गया है। एस और टी के बीच 2 व्यक्ति हैं, नहीं एस और टी के बीच 3 व्यक्ति हैं, देखो ना एस और टी के बीच 3 व्यक्ति हैं। एस और एन के बीच केवल 1 व्यक्ति है, एस और एन के बीच 2 व्यक्ति हैं, तो इसका मतलब ये जो सी वाला ऑप्शन था ये सही है, एस का मुख केंद्र की ओर है। अब फिर देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन जो अगला क्वेश्चन है लिखा है एन के संदर्भ में पी का स्थान क्या है, एन के संदर्भ में पी का स्थान, तो ये बाहर की ओर देख रहा है तो 1 2 यानी दाएं से दूसरा है, ये दाएं से दूसरा, ये वाला आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है दी गई व्यवस्था में कितने व्यक्ति का मुख केंद्र से बाहर की ओर है, तो भैया ये है और ये 2 लोग हैं, देखो ना लिखा है दी गई व्यवस्था में कितने व्यक्तियों का मुख केंद्र से बाहर की ओर है, तो कितने लोग हैं भाई, 2 लोग हैं, एक ये और एक ये, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, ये वाला, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, बार बार देखोगे तो आ जाएगा, ठीक है। वही बात आपको समझानी पड़ेगी, यही ऑप्शनल क्लासेस हो तो ये जो सवाल है ये जो पूरे घंटा खा जाएंगे, ठीक है। अब देखो सवाल देखो क्या है इसमें, ये वर्गाकार मेज वाला सवाल है, इसके बाद हम लोग रेखीय क्रम वाले सवाल देख लेंगे, आपका ये सीटिंग अरेंजमेंट पूरा हो जाएगा। 8 व्यक्ति हैं यू वी जे ए एक्स डब्ल्यू बी एम, एक वर्गाकार मेज के गिर्द इस प्रकार बैठे हैं कि उनमें से 4 जो मेज के चारों कोनों पर हैं तथा 4 मेज की भुजाओं के मध्य बैठे हैं। मेज के कोनों पर बैठे 4 व्यक्तियों का मुख केंद्र की ओर है तथा मेज की भुजाओं के मध्य बैठे 4 व्यक्तियों का मुख केंद्र से बाहर की ओर है। मतलब जो कोने पर बैठे हैं उनका मुख जो है वो केंद्र की ओर है, और जो भुजाओं पर बैठे हैं कहाँ, मध्य में बैठे जो 4 व्यक्ति हैं उनका केंद्र से बाहर की ओर है, और जो मतलब कोनों पर बैठे हैं, क्या है यार, हाँ जो कोनों पर बैठे हैं उनका मुख केंद्र की ओर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखो, पहले वर्गाकार मेज बनानी है, अभी आपको समझाऊंगा कैसे। ये देखो वर्गाकार मेज बनेगी अभी बढ़िया सी, ये लो। अब क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि जो कोने पर बैठे हैं, यहाँ पर 8 लोग हैं ना, तो 4 बीच में हो जाएंगे, 4 कोने पे हो जाएंगे। जो कोने में बैठे हैं, मेज के जो कोने पर बैठे हैं व्यक्ति का मुख जो है केंद्र की ओर है, केंद्र की ओर है। यार वीडियो चल रहा है, एक बार चेक कर लूँ भाई, कभी कोई डाउट हो जाता है तो फिर दिक्कत हो जाती है। देखो अब इसमें बना देंगे हम लोग कब्जा, आसानी रहेगी। ये देखो 4 तो हम लोगों ने ऐसे बिठा दिए और 4 हम लोग ऐसे बिठा देंगे, है ना। ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन उसी तरीके से है गोलाकार मेज वाला, लो ऐसे बना दिया हमने, कोई दिक्कत है क्या बताओ, ये ऐसे बना दिया, कोई दिक्कत है, ऐसे तो हम तो बना के बात कर रहे थे अभी, लेकिन ये है कि आपको समझाने के लिए भाई मेज बनानी पड़ी। अब ये क्या कह रहा है, ए यू के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, यू मेज के किसी एक भुजा के मध्य बैठा है। अब यू जो है किसी भी भुजा के, या ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, किसी भी भुजा के मध्य बैठा है। इसका मध्य बैठक मतलब क्या हुआ कि वो केंद्र की ओर देख रहा है, केंद्र की ओर देख रहा है मतलब क्या कि उसका बायां जो होगा वो घड़ी की सुई की दिशा में जाएगा, और दायां जो है वो घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में जाएगा, ठीक है। तो यू को हम लोग मध्य में बैठाते हैं, ये यू बैठ गया। यू तो किसी जगह बैठ सकता है ना, लिखा है ना यू मेज की किसी भी भुजा के मध्य बैठा है, ठीक है। अब ए यू के दाएं दूसरे स्थान पर है, जो ए है वह यू के दाएं है ना दूसरे स्थान पर, नहीं एक मिनट, जो बीच में बैठे हाँ उनका जो है बायां इधर होगा, दायां इधर होगा, क्योंकि केंद्र से बाहर की ओर देख रहे हैं ना ये लोग। जो वो कहाँ बैठे हैं, मध्य बैठे व्यक्ति हैं, उनका केंद्र से बाहर की ओर मुंह है, तो भाई ये दायां इधर जाएगा, तो ए जो है वो यू के दाएं है, तो ए यू के दाएं दूसरा है, यानी यहाँ बिठा दो, तो 1 और 2, और ये केंद्र की ओर देख रहा है, क्योंकि जो ए है मतलब जो मध्य में बैठे हैं, जो मध्य में बैठे हैं वो केंद्र से बाहर की ओर देख रहे हैं, वो केंद्र से बाहर की ओर ऐसे देख रहे हैं, ठीक है। और जो कोने पे बैठेंगे वो केंद्र की ओर देख रहे होंगे।
तो ए यू के दाएं दूसरे बैठा है, अब यू ऐसे बैठा है, ये आपकी तरफ देख रहा है मान लीजिए, तो इसका दायां हाथ तो ये होगा ना, तो 1 2, अब ये भी केंद्र से बाहर की ओर देखेगा, क्योंकि जितने मध्य में बैठे हैं सबके सब केंद्र से बाहर की ओर देख रहे हैं, और कोने पे बैठे वाले लोग जो है वो केंद्र की ओर देख रहे हैं। ठीक है, अब देखो लिखा है कि एक्स बी के दाएं को दूसरे स्थान पर है, बी जो है यू तथा ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है। बी यहां नहीं बैठ सकता, बी यहां नहीं बैठ सकता, बी यहां नहीं बैठ सकता। अब बी कहां बैठ सकता है? बी यहां बैठ सकता है और बी यहां बैठ सकता है। बस 2 जगह हैं, या तो यहां बैठेगा या यहां बैठेगा बी, या यहां बैठेगा, 3 जगह हैं। यहां नहीं बैठ सकता। क्यों? क्योंकि बी अगर यहां बैठ जाएगा तो वो ए या यू के जो है निकटतम पड़ोसी हो जाएगा, लेकिन ये पड़ोसी है नहीं। ठीक है, लिखा क्या है कि एक्स जो है बी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, एक्स जो है बी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, बी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, और ए तथा एम के बीच 3 व्यक्ति हैं। ये बात कंफर्म कर लो कि ए तथा एम के बीच 3 व्यक्ति हैं, तो एम को यहां बिठा दो वहां पहले, तो 3 व्यक्ति यहां हो जाएंगे, 1 2 3, इधर से भी हो जाएंगे 1 2 3, ए तथा एम के बीच 3 व्यक्ति हैं। अब 2 स्थान बचे खाली बी के, एक ये बचा, एक ये बचा, 2 स्थान बचे। हमें ये नहीं पता कि बी बैठेगा कहाँ, मध्य में बैठेगा तो भैया वो केंद्र से बाहर की ओर देखेगा, अगर कोने पे बैठेगा तो केंद्र की ओर देखेगा, राइट लेफ्ट बदल जाएंगे, यही दिक्कत हो रही है। इसको समझने के लिए क्या करेंगे कि एक्स जो है बी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, एक्स जो है बी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। चलिए मान लीजिए कि हम इसको यहाँ बिठाते हैं, इसको ऊपर देखते हैं, दिखाते हैं, तो भाई देखो ऊपर दिखाएंगे तो 1 और 2 ऑलरेडी एम बैठा हुआ है, तो क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ले आएंगे बी को। अब ये केंद्र की ओर देखेगा, अब जब केंद्र की ओर देखेगा तो बी, तब देखो भाई यहाँ पर इसलिए नहीं बैठ सकता क्योंकि यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं बैठ सकता, बस यहाँ और यहाँ आ सकता है। अगर मान लीजिए यहाँ बिठाया हमने और इसको दिखाया केंद्र की ओर, नहीं केंद्र से बाहर की ओर देखेगा ना, क्योंकि ये नियम ये बताया गया है ना, तो ये केंद्र से बाहर की ओर देखेगा तो इसका दाहिना हाथ इधर होगा ना, तो दाहिना हाथ इधर होगा, तो जो एक्स है वो बी के दाएं दूसरे पे बैठा है, तो दूसरे पे मतलब 1 2 एम ऑलरेडी है, तो इसका मतलब बी यहाँ पे नहीं है, बी है यहाँ पर। अब ये केंद्र की ओर देख रहा है, अब केंद्र की ओर देख रहा है, इसका दायां हाथ ऊपर हो जाएगा इधर इस साइड, तो एक्स जो है बी के दाएं दूसरे, तो यानी यहाँ पर बैठेगा एक्स। अब ये भी देखेगा केंद्र की ओर, ये भी देखेगा केंद्र की ओर। अब देखो नीचे लिखा है कि जे यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है, जे यू का निकटतम, यहाँ पर देखिए मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, जे यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो जे यू का निकटतम मतलब जे यहाँ भी नहीं, जे यहाँ भी नहीं आएगा, तो जे की जगह ये बची। ठीक है, फिर यू वी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, यू जो है वी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, तो वी के दाएं, तो वी यहां रखो और डब्ल्यू यहां रखो, वी डब्ल्यू के दाएं, तो डब्ल्यू यहां रखो भैया और वी यहां रखो, हो गया। ये सारे के सारे लोग कहां देख रहे हैं, केंद्र की ओर देख रहे हैं। अब इनसे कोई ज़्यादा मतलब भी नहीं है कहां भी देख रहे हो ये, ठीक है, कहीं भी देख रहे हो। ठीक है, अरे क्या बन रहा है यार, लोग कंफ्यूज हो जाओगे, सही से एरो भी नहीं बन पा रहा है, अभी देखो भी नहीं बना, अभी भी नहीं बना। तो वी डब्ल्यू के दाएं, डब्ल्यू के दाएं, क्योंकि ये केंद्र की ओर देखेगा ना, तो इसका दायां हाथ इधर होगा, तो 1 2। ठीक है, अब देखो, अब ये इस टाइप से बनेगा। यहां पर जे लिखा हुआ है, समझ में नहीं आ रहा है, देख लो एक बार, समझ में नहीं आ रहा तो बता दूं मैं आपको। ठीक है, वो वहां पर जे है, समझ दिखाई पड़ रहा है आपको। अब क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, दी गई बैठक, ऐसे ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आप इनको अगर सॉल्व कर लो तो 3-4 नंबर आपके पक्के हो जाते हैं। ठीक है, दी गई बैठक व्यवस्था के आधार पर निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ए तथा यू के बीच 2 व्यक्ति हैं, ए तथा यू के बीच 2 व्यक्ति हैं, सत्य नहीं है। तो भाई यही सत्य नहीं है और क्या, ए तथा यू के बीच 2 व्यक्ति हैं, कहाँ एक ही व्यक्ति तो है। अगर देखो अच्छा, बैठक व्यवस्था में बी तथा एम का मुख एक दूसरे की ओर है, बी तथा एम का मुख एक दूसरे की ओर है। अच्छा, और नहीं है, हाँ ये तो सत्य है भाई, ठीक है, ये तो सत्य है कि भाई एक दूसरे का मुंह जो है, एक दूसरे, ये इनका बी और एम का मुख जो है वो एक दूसरे की ओर नहीं है, तो सत्य बात है। एक्स तथा ए एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी हैं क्या, हाँ ये भी बात सही है, निकटतम पड़ोसी, ये भी सही है। डब्ल्यू वी के विपरीत है क्या, डब्ल्यू बी के विपरीत है, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। यू वर्गाकार मेज की भुजा के मध्य बैठा है, ये तो ऊपर ही लिखा था यार, ये देखो यू मेज की किसी भुजा के मध्य बैठा है। अब यहाँ पे जो पहला वाला ऑप्शन था, ये वाला, ए तथा यू के बीच 2 व्यक्ति बैठे, ये कथन सत्य नहीं है, तो यही वाला आंसर हो जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन देखो क्या है, निम्न में से वी के दाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, वी के दाएं, वी के दाएं।
अब ये तो वी के दाएं है ना, 1 2 3 जे बैठा है। ओ यहाँ पर देखो ये वाला कहाँ से कहाँ पहुँच गया। अब ऐसे ही जल्दबाजी में कभी कॉन्फिडेंस में, ओवर कॉन्फिडेंस में क्वेश्चन गलत हो जाते हैं ना। तो देखो वी के दाएं, अब भाई ये इधर बैठा है ना, तो कोने पर है, तो कोने का मतलब ये केंद्र की ओर देखेगा, केंद्र की ओर देखेगा तो इसका दायां हाथ ये होगा। तो 1 2 3 ये जे बैठेगा ना, क्या है वी के दाएं तीसरे स्थान पर कौन है, जे है। फिर डब्ल्यू के वामावर्त गिनती गिनी जाए, डब्ल्यू के वामावर्त गिनती गिनी जाए तो एक्स तथा डब्ल्यू के बीच कितने लोग बैठे हैं। कहाँ पर हो भाई, ये तो एक, ऐसे तो एक आ रहा है। दक्षिणावर्त ये होता है भाई, वामावर्त ये होता है उल्टा, दक्षिणावर्त वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज। तो ऐसे अगर गिनेंगे तो एक ही तो बंदा आ रहा है भाई। अच्छा एक्स, डब्ल्यू और एक्स के बीच वामावर्त, तो 1 2 3 4 5, 3 से अधिक आ रहे हैं। डब्ल्यू के वामावर्त गिनती की जाए तो एक्स तथा डब्ल्यू के बीच, हाँ तो 1 2 3 4 5, 3 से अधिक लोग आ रहे हैं इसमें। भाई चेक कर लीजिए, कुछ डाउट हो रहा है मुझे, लेकिन यही आंसर है। वामावर्त और दक्षिणावर्त में कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है। दक्षिणावर्त को शायद क्लॉकवाइज बोलते हैं और वामावर्त को एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं, यानी ऐसे ऐसे काउंटिंग होती है उसकी। तो ये डब्ल्यू है, डब्ल्यू के वामावर्त गिनती गिनी जाए तो भाई 1 2 3 4 5 हैं, तो एक्स और डब्ल्यू के बीच कितने लोग हो गए, 3 से अधिक लोग हो गए। निम्न में से यू के विपरीत कौन बैठा है, यू के विपरीत बैठा है जे। जे के सापेक्ष एक्स की स्थिति क्या है, जे के सापेक्ष एक्स की स्थिति, तो ये भाई ऊपर की ओर देख रहा है, तो बाएं से पहला, एकदम बाएं, ये देखो जे के सापेक्ष एक्स की स्थिति क्या है, तो ये ऊपर की ओर देखेगा ना, ये केंद्र से बाहर की ओर देख रहा है, तो ये क्या है, ये पहला व्यक्ति है, बाएं पहला है। ठीक है, और भी क्वेश्चन है क्या, बस चलो यार यहीं पे रखते हैं। तो आपका ये जो पजल वाले जो क्वेश्चन थे हल्के से मिक्स, वो खत्म होते हैं, और इसके बाद एक क्लास और लगेगी जिसमें 1 लाइनर क्वेश्चन होंगे, शायद 1 या 2 लगेगी, क्योंकि उसमें भी कुछ पजल वाले क्वेश्चन है, तो उनको भी देख लेना चाहिए, है ना, क्योंकि आपके क्वेश्चन कभी बाहर ना जाए, क्वेश्चन जो आपका पेपर होने वाला है उससे बाहर ना जाए। तो स्वेटर पहन रखा है क्योंकि अब जाड़ा होने लगा है, मतलब भर का। ठीक है, तो कोई कहीं पर भी आपको डाउट हो या कोई सवाल आपको समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं निसंकोच होकर। चैनल पर जो लोग नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। कोई डाउट अगर आपको है तो पूछिएगा जरूर, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और मिलते हैं अगली क्लास में। शेयर करना मत भूलिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें वीडियो को।